यस। सो वेल गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, और यू कैन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। जैसे कि आपको पता है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की सीरीज में हम लोगों ने वेरियस वेज देखे हैं एवरेजेस को निकालने के, सच एज मीन, मीडियन एंड मोड को देखा है, वेरियस टाइप्स को देखा है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को करे हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हो सकते हैं मीन को निकालने के। ठीक है, सारे टाइप्स को हम लोगों ने देखा है। जैसे कि आपको पता है ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा, किस तरीके से हम लोग वेरियस सीरीज में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है तो उसको हम लोग किस तरीके से मीन को कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा वेटेड अर्थमेटिक मीन, मीडियन की बात करें, मोड की बात करें, हर एक चीज़ को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। सो एनीवेज, यहाँ पर मेरा बताने का मतलब है, अगर आपको ये सारे टॉपिक्स नहीं क्लियर हैं, प्लीज़ गो एंड चेक आउट दोज वीडियोज़ बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, सो अब आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। दैट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, आपसे हर बार जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, लाइक जितने भी एग्जाम्स होते हैं, पूछा ही जाता है, ऑलमोस्ट पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी हद तक। और इसमें से आप लोगों को करना क्या रहता है, जैसे कि कुछ लोगों को क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े से आंसर्स देते हो, तो यहाँ पर आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी कि वेरी कॉम्पैक्ट थिंग, कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही कॉम्पैक्ट, इसको मैंने जितने भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, जिसको आप लोग 2-3 पेजेस में लिखते हो, उसको बना करके यहाँ पर मैंने एक आप लोगों के लिए यहाँ पर से एक चार्ट सा देख रहे हो ना, एक टेबल सा बना दिया है। तो इस टेबल से आप क्या कर सकते हो, इसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको जो भी जिस तरीके से मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो भी आपको सही से एकदम क्लियर हो जाएगा, और PDF का जो भी लिंक होगा वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं मिले तो व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, व्हाट्सअप में मैं भेज दूंगा। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियरली एटलीस्ट समझ पाओ। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है मेरिट्स इट मीन्स एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो मीन को निकालने के देखिए कुछ एक एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअल में जो मीन होती है, जो मीन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो मीन होती है वो क्या होती है, एक तरीके के एवरेज का ही फॉर्म होता है। जैसे कि अगर मैं एक सीरीज़ को लिखूं, एक सीरीज़ को लूं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है ना, इस तरीके से मैं अगर कोई भी एक सीरीज़ को लिख रहा हूं, ठीक है, 8, ठीक है, तो इसमें से हमारा जो भी, अगर हमको इसमें से मीन निकालने को बोला जाएगा तो हम मीन किस तरीके से निकालेंगे, हम सबको ऐड करेंगे और जितने नंबर ऑफ आइटम्स है उससे डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमको क्या निकल करके आ जाएगा, एक एवरेज निकल के आ जाएगा। और एवरेज की हमको ज़रूरत पर क्या पड़ती है, जब हमारे पास में डेटा जो होता है बड़ा होता है, हमारे पास में जब डेटा बड़ा होता है तो हमको उस केस में एवरेज निकालने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम सपोज़ कि कोई भी दुकान में गए, चावल लेने गए, ठीक है, तो हमको चावल लेने के लिए क्या होता है, एक एवरेज की ज़रूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, थोड़े से चावल के दानों को लेते हैं अपने हाथ में और देखते हैं कि उसमें कहीं कंकड़ तो नहीं है, एकदम वो साफ़ है, फ्रेश है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना रहता है, मतलब कि कुछ चीज़ों से, कुछ एक सैंपल से हमको क्या पता चल जाता है, पूरे ओवरऑल पूरी डेटा के बारे में, हर एक पूरी चीज़ के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके जो भी परसेंटेज है, परसेंटेज आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है कि आप पढ़ने में कैसे हो, इट मीन्स की एवरेज आपकी रिप्रेजेंट करती है ना। जैसे कि अगर किसी की आदमी के 54% आए या फिर 70% आए, इट मीन्स कि वो ठीक ठाक है पढ़ने में, है ना। अगर किसी के वहीं पर 30% आ रहे हैं, सपोज कि इट मीन्स कि वो फेल हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी आपका जो भी ये डेटा होता है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का, सपोज कि 70% आ रहा है अगर किसी के, तो हम क्या मानेंगे कि उसके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें अराउंड 70 के ही नंबर्स रहे होंगे। ठीक है, तभी उसके 70% मार्क्स बने हैं, यानी कि 70 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, डज नॉट मैटर कि 68 हो सकते हैं, 69 हो सकते हैं, ठीक है, या फिर 74 भी हो सकते हैं किसी में, बट उसके जो भी टोटल जो भी एवरेजेस आ रहा है वो दैट इज 70 के आसपास ही है। अगर इसी का आप एवरेज निकालोगे तो क्या निकल करके आएगा, सोचो क्या निकल करके आएगा अगर आप इसका एवरेज निकालने चलो तो। अगर आप इस सीरीज़ का एवरेज निकालोगे तो इसका जस्ट जाहिर सी बात है कि एवरेज कितना आएगा, 6 आएगा। क्यों? क्योंकि 6 जो भी है वो आपके बीच में है। ठीक है, बीच की नंबर जो भी होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करती है कि एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल से बात करी है मीन के बारे में, बट यहाँ पर फिर से आज का ये लास्ट सेशन है दोस्तों। आज का लास्ट सेशन का मतलब कि जो भी मीन, मीडियन, मोड का जो भी अभी तक का हमारे जितना भी जो भी हमारे पास में इतने सारे वीडियोज़ हैं उसका लास्ट सेशन है। दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू explain it very briefly. It means not briefly, मतलब
थोड़ा सा सारी चीज़ों को एक्सपेंड करके मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ सके कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसका मतलब एक्चुअल में है क्या, ठीक है। सो मीन का यहाँ पर क्या मतलब है कि मीन का मतलब है कि आपको जो भी डेटा होगा उसका आपको एवरेज निकालना होगा। तो जस्ट यहाँ पर 60 इसका एवरेज निकल के आएगा, जिस सबको प्लस कर दोगे उसके बाद 5 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर 6 ही निकल करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी आपके पास में डेटा में जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हैं, 6 के आसपास ही हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास भी कुछ एक इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब देखो कि सपोज कि अगर हमारे 70% मार्क्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारे मान लो इंग्लिश में 90% मार्क्स हैं, ठीक है, 90% मार्क्स है, और हमारे मान लो हिंदी में या फिर साइंस में हमारे 40% ही मार्क्स हैं, ठीक है, केवल पासिंग मार्क्स है और उसमें हाईएस्ट मार्क्स हैं। बट हमको अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, जब हम दोनों का सम करेंगे और सम करके कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज जो निकल करके आएगी वो भी हमारी एकदम अराउंड 70 के पास ही निकल करके आएगी। बट 70 से 90 कितना दूर है और 40 कितना दूर है, ठीक है। इसी तरीके से जो 6 है, 6 जो रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज, ठीक है, वो एवरेज जो रिप्रेजेंट कर रहा है उससे 10 कितना दूर है और 2 कितना दूर है ना। तो ये जो रेंज होती है, जो मतलब इसमें जो ये चीज़ होती है, यही इसका एक तरीके का डीमेरिट होता है। मतलब कि जो भी एक्सट्रीम वैल्यू से क्या हो जाते हैं दोस्तों, बहुत ही अफेक्टेड हो जाती है, जो भी मीन निकल करके आती है, ठीक है। इसी तरीके से सेम मीडियन भी होती है। मीडियन भी क्या होती है, आपकी जो भी बीच की, अगर हम दोनों चीज़ों को काट दें, 2 इधर से काट दें नंबर्स और 2 इधर से नंबर्स काट दें, ठीक है, तो जो हमारा जो बीच का नंबर बचता है दैट इज़ मीडियन। और मीडियन भी हमारा क्या होता है, एक तरीके का एवरेज का ही फॉर्म होता है। जब एवरेज का फॉर्म होता है हमको उससे पता चल जाता है कि एक्चुअल में हमारे पास में चीज़ें हैं क्या, ठीक है। इसी तरीके से जो भी मोड होता है, मोड तो बहुत ही सिंपल है, बट जितना सिंपल है उतना ही थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता भी है जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। जब आप इसके ग्रुप्स वगैरह को बनाओगे ना, ग्रुप्स बना करके एनालिसिस टेबल बनाओगे, ग्रुपिंग टेबल बनाओगे, तब आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सारे स्टेप्स क्लियर हैं, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया उस तरीके से आप अगर आपने सारे वीडियोस को देखा अच्छी तरीके से, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वहाँ पर PDF वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एनीवेज यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से जो मोड होता है, मोड का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू बार कितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू ज़्यादा बार नहीं रिपीट हो रही है। अगर मान लो कि यहाँ पर 2 फिर से रिपीट हो जाए, ठीक है, उसके बाद में फिर 2-4 नंबर आए जैसे 4, 5, हाँ, उसके बाद में फिर से 2 रिपीट हो जाए, तो यहाँ पर जो मोड होगा हमारा वो क्या होगा, दैट इज 2, दैट विल बी 2, क्योंकि जो 2 नंबर है वो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा आज का जो सेशन है, जो मतलब जिसके बारे में बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, यही चीज़ है। और जिसके आगे हम लोग बात करेंगे, लाइक हम लोग रेंज को पढ़ेंगे, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पोजन को पढ़ेंगे। तो जो इनका जो टॉपिक होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। उसको हम लोग जितने भी हमारी जो कमियाँ रह जाती हैं, लाइक मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में जो भी कमी रह जाती है, जिस भी ऐसे डेटा को जिसको हम लोग एवरेज के माध्यम से नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए मेजर ऑफ डिस्पर्जन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अभी वो हमारा डिफरेंट टॉपिक है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू मोर अबाउट द मेजर ऑफ डिस्पर्जन एनी मोर। सो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अभी देखिए जो टॉपिक है उसकी ऊपर सीधे डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर जो भी हमारा मेरिट्स है, मेरिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो भी एडवांटेज है मीन का, दैट इज़ की बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। मैंने जैसे बताया कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं सभी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। आप सब जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं सबको ले लेता है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 अगर लिखा भी हुआ है तो सारे ऑब्जर्वेशंस को लेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होगा कि आपको जो भी आपके पास में डेटा होगा सारे ऑब्जर्वेशंस को लेकर के उसी के अकॉर्डिंग वो एवरेज निकाल करके दे जाएगा, ठीक है। और इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, इट मीन्स कि आपको बस जस्ट क्या करना है, सारी चीज़ों को सम करना है और जितने नंबर ऑफ आइटम्स है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वेरी इजी है, बहुत ही ईजी है और कैलकुलेट करने में। एंड यहाँ पर क्या लिखा है कि लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशंस, सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशंस हैंस मोर स्टेबल। सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशन क्या होता है, देखिए फ्लैक्चुएशन का क्या मतलब होता है, उतार चढ़ाव, है ना। तो यहाँ पर सैम्पलिंग का क्या मतलब हुआ, सैम्पलिंग का मतलब कि कुछ चीज़ों को लेना। जैसे कि अगर मैंने देखा कि
मैंने बहुत ही पहले एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को इसी सीरीज़ में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जब मैंने स्टार्ट किया था, डैट इज़ कि अगर सपोज़ कि हमारे पास में कोई एक कंट्री है, लाइक जैसे कि मैंने अपनी अभी देखिए वैक्सीन बनी है ना, तो कोविड के टाइम पे, जब वैक्सीन बनी होगी तो उसके ऊपर कुछ लोगों के ऊपर सैंपल किया होगा, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोगों ने नहीं डायरेक्ट इसको यूज़ कर लिया होगा, ठीक है, पहले हम लोगों ने कुछ लोगों के ऊपर क्या किया होगा, सैम्पलिंग करी होगी। तो मान लो कि हमारे पास में 100% है, जितने भी लोग हैं 100%, तो हम डायरेक्ट 100% के ऊपर तो ट्राई नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि क्या पता उसका निगेटिव रिजल्ट आने लगा। तो इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले उसके ऊपर कितने लोगों के ऊपर 20%, कितने थोड़े कम लोगों के ऊपर हम लोगों ने क्या किया होगा, उसको सैंपल का टेस्ट लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग वैल्यू, अगर हमारा 20% में अगर मान लेते हैं हम कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है ना, कि इट मीन्स कि हमारा जब 100% भी हम लोग लगाएंगे तो भी लोग इससे क्या होगा, हमारा पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। बहुत ही कम चांसेस बनते हैं कि अगर 20% लोगों को लगाया हमने वैक्सीन और उनके पॉजिटिव रिजल्ट आ गए, और 100% को लगाया तो 100 में से 100% के सबके निगेटिव रिजल्ट आ गए, ठीक है। तो हम लोगों को मतलब क्या होता है कि लीस्ट बहुत ही कम इफेक्टेड होते हैं इस तरीके से। आप समझ जाओ ना कि हम लोगों को सैंपल का बनाने का क्या मतलब होता है, सैंपल इसीलिए बनाते हैं कि हमको पता चल जाए कि जब हम पूरे डेटा के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होगा। सैंपल इसी वजह से बनाते हैं। तो मान लो 20% के ऊपर हमने लगा करके देखा, हमको पता चला कि अच्छा हाँ ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, यानी कि लोग जो है कम बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 100 लोगों के ऊपर भी लगाएंगे तो भी हमको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, सभी लोग जो भी हैं स्वस्थ हैं, ठीक है, बीमार नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। तो सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी सैंपल है उससे हमको पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, जितने भी लोग हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, सैंपल से ही पता लगा देते हैं, और इससे अफेक्ट भी नहीं होते हैं लोग। अगर मान लो कि 20 में से 2 लोग अफेक्ट हुए तो 100 में से ज़्यादा ज़्यादा क्या 10 लोग अफेक्ट होंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों के निगेटिव रिजल्ट आएंगे। बट ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि सारे के सारे लोग जो भी होंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है। तो आपको पता चल चुका होगा। देन हमारे पास में क्या है, नो नीड टू अरेंजिंग डेटा। यहाँ पर अरेंजिंग डेटा का इट मीन्स कि आपको कोई भी इसमें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करने की जरूरत नहीं रहती है। जो भी आपके पास में डेटा है, चाहे किसी भी तरीके से दिया हो, अनइक्वल भी दिया हो, किसी भी तरीके का दिया हो, आपको जस्ट क्या करना रहता है, उनका सम करना रहता है और टोटल नंबर ऑफ आइटम से आपको जस्ट डिवाइड कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। आपका जो भी मीन होगा वो निकल करके सामने आ जाएगा। अब वो अलग बात है, इसके डिफरेंट वेज होते हैं जिसको हम लोगों को अगर सीखना हो तो आप दूसरे वीडियोस को भी देखो जा करके। और साथ में डीमेरिट्स की अगर देखें हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में मीन के कुछ एक डीमेरिट्स होते हैं, सच एज कि कैन बी यूज्ड ओनली फॉर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब आप समझते हो ना, क्वांटिटेटिव उस चीज़ों को बोलते हैं जिसमें जिन चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग एवरेज के तौर पे नहीं ले सकते। एक मिनट, यहाँ पर मैं कि मतलब जिसको हम लोग नाप सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जितने नंबर्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, उन्हीं का ही हम एवरेज निकाल सकते हैं। बट सपोज कि अगर किसी की इंटेलिजेंस पावर कितनी है हमको उसको पता लगाना हो, ठीक है, तो हर एक आदमी जो भी होता है हर एक फील्ड में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। उसको कुछ अच्छी भी चीज़ें होगी, कहीं पर मान लो कि अगर वो डांसिंग में अच्छा है तो हो सकता है वो अच्छा गाता ना हो, ठीक है। अगर वो मान लो कि अच्छा गा लेता है तो मे बी उसकी जो पढ़ाई लिखाई हो वो नहीं सही हो, ठीक है। तो हर एक जो भी एक तरीके का जो भी आप मान सकते हो कि हर एक आदमी हर एक चीज़ में अच्छा नहीं होता है। और साथ में हमको ये नहीं बताया जा सकता मीन के माध्यम से, हम मीन के विद द हेल्प ऑफ मीन वी कैन नॉट से कि जो भी आदमी की ह्यूमैनिटी है, जितने भी लाइक वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जैसे कि उसके बारे में वो कितना ज़्यादा उसके अंदर दया है, ठीक है, उसके अंदर कितनी मर्सी है, उन सारी चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मीन। एंड नाउ द अनदर थिंग इज़ दैट कि अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस अनरियलिस्टिक। इट मीन्स कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सपोज कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 90 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, फिर एक में आपके मान लो कि 20 मार्क्स आए, ठीक है, तो 20 मार्क्स आए मान लो, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। उसके बाद में सम करके आपको क्या करना रहता है, जस्ट आपको सारे टोटल ऑफ नंबर से, जैसे कि मान लो कि ये कितने
100 100 100 300 का मान लो 300 का आपका एग्जाम हुआ, ठीक है। 300 से हम क्या कर देते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए इसको डिवाइड करते हैं एंड देन 100 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। इसी तरीके से तो हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं ना। तो इसी तरीके से यानी कि हमारे पास में जो परसेंटेज निकल के आएगी थोड़ी वो क्या होगी, इफेक्टेड होगी। यहाँ पर देखिएगा जो हमारे पास में यहाँ पर, तो जो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू निकल करके आएगी, जो परसेंटेज निकल करके आएगा वो कितना ज़्यादा इफेक्टेड होगा। इसका अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 50% ही तो निकलेगा ना मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर 50% देख लो ना, मेरी मैथ्स भी थोड़ी कमजोर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 50% निकल करके आएगा ना। 50% अगर मान लो कि हमारे पास में 50% निकल करके आया इस डेटा से, ठीक है, तो ये डेटा कितना ज़्यादा एक तरीके से अनरियलिस्टिक शो कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर 50% है, 50% में से देखो कि 90 नंबर कितने ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यानी कि आपने उस चीज़ की, अगर इंग्लिश में किसी बच्चे के 90 नंबर आ रहे हैं और अगर आप उसको 50% बता रहे हो तो इसका मतलब कि कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपको परसेंटेज के ऊपर से आप किसी को जज नहीं कर सकते हो कि आपकी उसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट किस तरीके से होगा। इसी तरीके से हर एक जगह पर सेम चीज़ें होती है। सेम जब भी आप बड़े ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में जाओगे तो हर एक जो भी डेटा होगा वो रियलिस्टिक नहीं होगा मीन के, अगर आप केवल एवरेज से काम चलाओगे, ठीक है। और यहाँ पर 50% के हिसाब से अगर 20 देखा जाए, किसी के 20% आ रहे हैं, ठीक है, 20 मार्क्स आ रहे हैं और उसको बताया जा रहा है कि 50% आ रहा है। इट मीन्स कि कितनी ज़्यादा अनरियलिस्टिक है, ठीक है, ये चीज़ें कितनी है अनरियलिस्टिक है, ठीक है। उसके बाद में देन हमारा नंबर 3 पे है, यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसके द्वारा हम जो भी मीन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे ग्राफ्स को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ग्राफ्स को हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, प्रेजेंटेशन को हम नहीं कर सकते, ग्राफ्स नहीं बना सकते, ठीक है, और चार्ट्स नहीं बना सकते, टेबल्स नहीं बना सकते, ठीक है, अगर हमको मीन कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन में देखिए यहाँ पर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि इसमें क्या था, मीन में हमारे पास जो भी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस होते थे उससे अफेक्ट हो जाती थी मीन। बट यहाँ पर जो मीडियन है, मीडियन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास में एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस होता है, जब हमारे पास में बहुत बड़ी चीज़ें दी होती हैं, तो हमको उससे मीडियन को निकालने में क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है, ठीक है। मीडियन को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हमारे पास बोथ फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। इट मीन्स कि जो मीडियन है, मीडियन से हम लोग दोनों चीज़ों को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम उन चीज़ों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिनको नापा जा सकता है, और जिनको नहीं भी नापा जा सकता है उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ हद तक मीडियन की हेल्प से, ठीक है। और साथ में हमारे जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो भी हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को भी पॉसिबल है, ठीक है, जो मीडियन के हेल्प से हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को, लाइक ग्राफ्स को, टेबल्स को, चार्ट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करके बना सकते हैं, ठीक है, मीडियन को निकालते टाइम में। बट अगर इसी के हम लोग कुछ एक डीमेरिट्स, इट मीन्स कि कुछ एक डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर अफेक्टेड मोर बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि इसमें लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस था, जो भी हमारे पास में सैम्पल्स लिए जाते थे उसके अकॉर्डिंग ये कम इफेक्ट होता था। बट यहाँ पर जो भी है वो सैम्पल्स अगर लिए जाते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास में सैम्पल्स लिए जाते हैं, सपोज कि जैसे मैंने 100 और 20% वाला एग्जाम्पल दिया था ना, तो वहाँ पर अगर हमारे पास में अगर 20% के पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 100% के भी पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। उसमें से हो सकता है कि 100% के जब हम वैक्सीन को यूज़ करें तो हमारे निगेटिव रिजल्ट भी आना शो हो जाए, ठीक है। तो मीडियन का यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद में इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल डेटा। जो मीडियन होता है ना, मीडियन को हमको क्या करना पड़ता है, ये हर एक डेटा को क्या करता है, इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। इसके साथ ही साथ में नीड टू अरेंज डेटा लाइक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमको जो भी डेटा होता है उसको सबसे पहले एक सॉर्ट करना रहता है, लाइक 2 4 6 8 10, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी तरीके के डेटा को सबसे पहले उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। उसको अरेंज करना रहता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था। हमको वहाँ पर ऐसी कोई नीड नहीं रहती, किसी नो नीड टू अरेंजिंग डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में मीडियन की ये होती है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए तो यहाँ पर जो मोड होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। इसी तरीके जो हमारा मोड होता है वो हमारा क्या होता है, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जो
सपोज कि यहाँ पर मान लो कि हमारे पास में कोई भी डेटा है, उसमें से बार बार कोई भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, जैसे कि 2 बार बार आ रहे हैं, तो उससे कोई मोड में इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। बार बार अगर कोई भी वैल्यू आ रही है तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा हम इसको ग्राफ्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये भी इसी तरीके से, जो भी जिस तरीके से मीडियन को हम निकाल सकते हैं, जैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, दोनों ही चीज़ों को, लाइक जितने भी गुण से रिलेटेड किसी वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें नापने लायक होती हैं उनको भी हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर इसी की कुछ एक डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर नॉट रिजिडली डिफाइंड, इसका मतलब कि आप जो भी है इससे एक्चुअल जो भी वैल्यू आती है वो एवरेज हमारा कैलकुलेट होकर के नहीं आ सकता है, ठीक है। इसके साथ में एक और भी पॉइंट है, कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़े से ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मीन और मीडियन के, ठीक है। हालांकि इसको निकालना सिंपल होता है, बट अगर आप इसकी ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल को कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगेगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। जितना हो सका मैंने उससे आप लोगों को बताने की कोशिश किया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं मिले तो व्हाट्सअप कर देना। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ एटलीस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन इम्प्रूव मोर एंड मोर, ठीक है। वीडियो पसंद आया उसको भी लाइक करना। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।